हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए हम आज का अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति का परिचय यानी चैप्टर नंबर 8। चलिए दोस्तों, अब हम सवाल नंबर 1 को हल करते हैं। यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कामा कास a प्लस बी बराबर 1/2 कामा 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन इक्वल 90 डिग्री कामा a इज ग्रेटर देन b कामा तो a और b ज्ञात कीजिए। अब साइन में 1/2 जो है 30 डिग्री का मान होता है, तो साइन a माइनस बी बराबर 1/2 के स्थान पर साइन 30 डिग्री लिख लेंगे। दोनों पक्ष से साइन हट जाएगा तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर कास a प्लस बी बराबर 1/2 है। अब कास में 1/2 जो है 60 डिग्री का मान होता है, तो इसको हम लिख लेंगे कास a प्लस बी बराबर कास 60 डिग्री। दोनों पक्ष से कास हटा देंगे तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस 2 a माइनस बी प्लस a प्लस बी बराबर 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री। माइनस बी प्लस बी कट जाएगा। a प्लस a 2a 60 30 90 a बराबर 90 डिग्री भागे 2 से 90 को काट देंगे 45 डिग्री। a बराबर 45 डिग्री मिल जाएगा। अब a का मान समीकरण 2 में रख देंगे। a बराबर 45 डिग्री समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a के स्थान पर 45 लिखेंगे। 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। b बराबर 60 डिग्री 45 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। b बराबर 60 से 45 घटा लेंगे 15 डिग्री हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 कामा 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन इक्वल 90 डिग्री कामा a इज ग्रेटर देन b कामा तो a और b ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में जो है a और b का मान जो है निकालना है। तो tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है। अब tan में √3 जो है 60 डिग्री का मान होता है। tan a प्लस बी बराबर √3 को हम लिख लेंगे tan 60 डिग्री। अब दोनों पद से tan हटा देंगे तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेंगे। फिर tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। 1/√3 जो है tan में 30 डिग्री का मान होता है, तो tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री लिख लेंगे। दोनों पद से tan हटा देंगे। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 प्लस 2 समीकरण 1 में लिखा है a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी बराबर इधर 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। माइनस बी प्लस बी कट जाएगा। a प्लस a 2a 60 30 90 तो a बराबर 90 डिग्री भागे 2 से 90 को काट देंगे 45 डिग्री मिल जाएगा। a बराबर
45 डिग्री। अब ए का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ए बराबर 45 डिग्री। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए के स्थान पर 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। बी बराबर 60 डिग्री, 45 इधर आ जाएगा माइनस में। बी बराबर 60 से 45 घटा लेंगे 15 डिग्री। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कासेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से कासेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर। कासेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा माइनस काट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में जो है हर बराबर है, यानी कि साइन थीटा लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब इसमें सूत्र लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और एक में ए माइनस बी होता है। तो इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक में लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से एक पावर जो है कट जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये राइट हैंड साइड मिल जाएगा। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सिद्ध करते हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर से के प्लस टेन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। अब इसमें जो है परमेयीकरण करा देंगे। तो परमेयीकरण कराने के लिए जो है हर में लिखा है 1 माइनस साइन ए, तो इसके जो है अंश और हर में 1 प्लस साइन ए से गुणा करा देंगे। 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। अब अंश में जो है 1 प्लस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा हर में लिखा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। इसमें जो है सूत्र लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस साइन ए, दूसरे में लिखा है 1 प्लस साइन ए। इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको जो है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए
का होल स्क्वायर बटा एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसमें से जो है कास स्क्वायर थीटा का हम मान निकाल लेंगे। कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए। अब अंश में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, हर में कास स्क्वायर ए है, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटा कास ए पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बटा कास ए हो जाएगा। फिर इसको हम अलग अलग लिख लेंगे, तो 1 अपान कास ए प्लस साइन ए अपान कास ए, 1 अपान कास ए सेक ए हो जाएगा प्लस साइन ए बटा कास ए टाइन ए हो जाएगा, राइट हैंड साइड मिल जाएगा। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सिद्ध करते हैं। सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा बराबर टैन थीटा। तो इसमें जो है साइन थीटा अंश से हम कॉमन ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा। अब अंश से जो है साइन थीटा हम कॉमन लेंगे, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो इसके स्थान पर एक बचेगा, 1 माइनस 2, इधर साइन क्यूब थीटा था, एक साइन थीटा कॉमन हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब हर से कास थीटा कॉमन लेंगे, इधर 2 कास स्क्वायर थीटा बच जाएगा माइनस कास थीटा के स्थान पर 1 बच जाएगा। अब जो है साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कास 2 थीटा का सूत्र होता है, कास 2 थीटा बटा कास थीटा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी कास 2 थीटा का सूत्र होता है। कास 2 थीटा से कास 2 थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बटा कास थीटा, ये बराबर जो है टैन थीटा हो जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड मिल जाएगा। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सिद्ध करते हैं। साइन ए प्लस कासेक ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से साइन ए प्लस कासेक ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब इसको जो है हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a के स्थान पर साइन a लिखा है, b के स्थान पर कासेक a लिखा है, तो इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। तो साइन स्क्वायर a प्लस कासेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कासेक a प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसको भी इसी सूत्र के आधार पर रख देंगे। तो इसको हम लिख लेंगे कास स्क्वायर ए प्लस
सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए इंटू सेक ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, इसको एक साथ लिख लेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए प्लस कासेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर ए। 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर होता है कासेक स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। ये सर्व समीकरण हैं। 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कासेक स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो कासेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए इंटू कासेक ए को हम लिख सकते हैं 1 साइन ए प्लस सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए इंटू सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 cos ए। साइन ए से साइन ए कट जाएगा, cos ए से cos ए कट जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है प्लस 1 प्लस 1 प्लस काट स्क्वायर ए प्लस 2 गुणे 1 कराएंगे 2 और प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 गुणे 1 कराएंगे 2। अब इन सभी को जोड़ लेंगे तो 7 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस काट स्क्वायर ए राइट हैंड साइड मिल जाएगा। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को इसी स्थान पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कीजिए। थैंक यू।